हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कृष्णा शॉर्ट एंड क्लासेस और मैं हूं वैशाली। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल आउटलाइंस एंड लीगल फ्रेजेस जो कि हमारे डिक्टेशन में बहुत बार यूज होते हैं और ये हमें हेल्प भी करते हैं हमारी स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज करने में। तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये लीगल आउटलाइंस एंड फ्रेजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 है इन दिस कोर्ट। तो इन दिस कोर्ट में देखिए, इन हमने ग्रामोलॉग यूज किया है और दिस के लिए एस का सर्कल, और कोर्ट में हमने हाविंग रूल का यूज किया है। नॉर्मली बन जाएगा इन दिस कोर्ट। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टू दिस कोर्ट। देखिए, टू भी हमारे पास ग्रामोलॉग है और टू हमारा सेकंड प्लेस में आता है, तो प्लेसिंग का भी ध्यान रखना है। टू दिस कोर्ट, दिस का हमने एस का सर्कल यूज किया है दिस में, और कोर्ट नॉर्मली जैसे ऊपर बनाया है वैसे ही बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इन लीगल आउटलाइंस और फ्रेजेस की प्रैक्टिस बहुत चाहिए। आप इनको लर्न भी कर सकते हैं और इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी लर्न होंगे और आप उतनी ही जल्दी इन्हें अपनी डिक्टेशंस में यूज भी कर सकेंगे। और आप देखेंगे कि ये कैसे कितना ज्यादा आपको हेल्प करते हैं आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को बढ़ाने में भी। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूल। अंडर रूल में देखिए, हमने अंडर में एनआर का जो हुक है हमारा वो यूज किया है, और रूल के लिए आर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। रूल में एल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए, ये भी एक लीगल फ्रेज है जो हमेशा साथ में ही आता है, और रूल्स के लिए नॉर्मली जैसे प्लेसिंग का ध्यान रखते हुए हम रूल्स लिख लेंगे और एंड हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशंस में हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर लेंगे और ये ऐसे बन जाएगा एक साथ। नेक्स्ट है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। देखिए, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में क्या है, सर्कमस्टांसेस हमारा ग्रामोलॉग है, फैक्ट्स के साथ में हम सर्कमस्टांसेस का यूज कर लेंगे, एंड अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, और ये भी एक लीगल फ्रेज है जो कि एक साथ ही आता है। नेक्स्ट है हमारा लर्नेड सिंगल जज। लर्नेड में देखिए, एल से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है लर्नेड को, और सिंगल में एस एन, और जज का हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये हमेशा साथ ही आता है। आपने डिक्टेशंस लिखी होंगी या आपने देखा भी होगा, तो लर्नेड सिंगल जज बन जाएगा इजिली। नेक्स्ट है सेशन जज। सेशन में देखिए, शन का हुक यूज हुआ है और जज का हमने इंटरसेक्शन यूज किया हुआ है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए, प्रिंसिपल्स का ग्रामोलॉग है हमारे पास। ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑफ हमें लिखने की जरूरत नहीं है, नेचुरल में हाविंग का यूज करेंगे एन के लिए, और जस्टिस का हम इंटरसेक्शन यूज करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। इन अकॉर्डेंस में देखिए, हमने हाविंग रूल यूज किया है और विद हमें द उसके साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ठीक है, तो लॉ के लिए हम सिर्फ एल जोड़ देंगे, और ऑ का जो साउंड आ रहा है तो ये मिक्सअप ना हो, कंफ्यूज ना करे, इसलिए हमने साथ में वॉवल भी लगा दिया है। नेक्स्ट है रिट पिटीशन नंबर। देखिए, रिट पिटीशन में हाविंग रूल यूज हुआ है और नंबर का हमारे पास ग्रामोलॉग है, तो ये बन जाएगा इजिली। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ। देखिए, स्पेसिफिक जैसे रूल्स का हम यूज करते आए हैं वैसे करेंगे, और रिलीफ के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे, आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यूज कर सकेंगे और जब लिखेंगे तो आप इसे पहचान भी सकेंगे, पढ़ भी सकेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी एक लीगल फ्रेज है। कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का यूज हुआ है और ऑफ हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा ये साथ में ही आता है, और इंडिया में हम हाविंग का रूल यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज में भी हाविंग रूल यूज हुआ है और जज के लिए हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है विद इफेक्ट फ्रॉम। देखिए, ये भी एक लीगल फ्रेज है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ये लर्न होगा, और इफेक्ट के लिए हमें अलग से इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा साथ में ही आएगा। तो विद इफेक्ट फ्रॉम, फ्रॉम से हम रिप्रेजेंट कर देंगे पूरे लीगल फ्रेज को। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल एक्ट्स। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या है कि मोटर में देखिए हमने हाविंग का यूज किया है और व्हीकल्स में अलग से
वी या एच बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एच जो होता है हमारा साइलेंट होता है, तो व्हीकल्स इसको पढ़ते हैं। तो मोटर व्हीकल्स एक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्शन का भी रूल इसमें यूज हो जाएगा और आपका इंटरसेक्शन भी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हाविंग, कॉन्ट्रैक्शन और इंटरसेक्शन हमारे स्टेनोग्राफी में कितना यूज होता है, और इससे हम बड़े से बड़े सेंटेंस को या फिर फ्रेज को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं और अपनी स्पीड को इंक्रीज करने में यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये लीगल आउटलाइंस और जो फ्रेजेस हैं ये समझ में आए हो, अच्छे लगे हो, तो प्लीज आप हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है कृष्णा शॉर्ट एंड क्लासेस, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। और इन लीगल आउटलाइंस का हमने पीडीएफ फाइल भी जो कि अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप हमारा साथ ही टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।